नमस्कार दोस्तों, जब हम हिंदी टाइपिंग करते हैं मंगल फॉन्ट में तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर आते हैं टाइपिंग के दौरान, जिनको हम अगर याद नहीं किए रहते हैं तो हमें समस्या होती है। नॉर्मल कीबोर्ड से ये बटन नहीं, मतलब ये कैरेक्टर नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ पर रुपये का सिंबल आ जाता है, आपका एक्सक्लेमेटरी का साइन आ जाता है, इन्वर्टेड कामा आ जाते हैं, ठीक है, डॉलर हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सिंबल या फिर स्पेशल कैरेक्टर हैं जो कि हमारे टाइपिंग के दौरान हमको समस्या देते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि इनका यूज कौन से कोड से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ हम आपको एग्जांपल भी बताएंगे कि इनका यूज कब किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे तो है रुपए का सिंबल। ठीक है, कभी कभी इसका यूज होता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग कम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्ट के साथ में 83 77 के साथ हम यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एक्सक्लेमेटरी का साइन, ये अल्ट के साथ 33 है। कहीं कहीं देखेंगे आप लोग तो इसको ये अल्ट के साथ में 033 लिखा होता है, लेकिन बिना जीरो करे यूज़ करे अगर हमारा हो जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं हमको जीरो लगाने की। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर 33 से नहीं हो रहा है तो आप जीरो लगा सकते हैं। अगर 33 से हो जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है अलग से एक्स्ट्रा बटन प्रेस करने की। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर दो तरह के इन्वर्टेड कामा होते हैं। यहाँ पर ये भी सही तरीके से उतना नहीं बना है। एक इन्वर्टेड कामा आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर ज़्यादा नीचे की तरफ कम होता है ऐसे। ठीक है, ये सीधे सीधे होते हैं, तो ये वाला वो है। अल्ट के साथ 34 से प्रेस होगा। इसमें क्या है, आपका शुरू और लास्ट यानी कि दोनों इसी से बन जाते हैं। ठीक, इस वाले में वहीं पर देखिए हमने यहाँ पर दूसरा रखा हुआ है, ये कुछ आपका इस तरह से रहता है। ये अल्ट के साथ 0 147 दबाने से होगा, इसमें हमको 0 दबाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें शुरू के लिए 147 और बंद करने के लिए आपको 0 148 प्रेस करना होगा, तभी ये आपका बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, तो ये बंद करने वाला होगा, इसमें भी आपको उसी तरह से देखने को मिलेगा। ये हल्का सा यहाँ पे राउंड होगा। कभी कभी दोनों जो है ये इससे भी टाइप हो जाता है, कभी कभी इससे भी टाइप हो जाता है। मान लो आपने 34 दबाया, उसके बाद ये रेड शो कर दिया या फिर गलत शो हो गया, तो उस केस में फिर आप अल्ट के साथ 0 147 या 0 148 का यूज़ कर लीजिएगा। पहले आप इसको यूज़ करके देखिएगा, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर बनाते समय कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप दोनों को ट्राई कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नंबर आता है डॉलर साइन का। ठीक है, इसका भी यूज़ बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन हमने रख लिया है। अल्ट के साथ 36 आप यूज करेंगे डॉलर साइन के लिए। फिर परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा हिंदी में, अल्ट के साथ 37 से परसेंटेज आता है। फिर आता है नंबर सिंगल इन्वर्टेड कामे का। अब जहाँ पर देखिए जैसे डबल था उसी तरह से ये भी है। अगर आपका सीधे सीधे रहेगा इन्वर्टेड कामा इस तरह से, तो अल्ट के साथ 39 से आपका आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक, जैसे आप या फिर आपका कुछ इस तरह से आ जाता है, तो ये आपका 0 145 0 146 से होगा। शुरू 45 से होगा और ख़त्म 146 से होगा। ठीक है, तो आप दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा किस तरह के पैसेज में कहाँ पे कैसा यूज हुआ है। उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे सर डेट ऑफ बर्थ लिखने में समस्या हो रही हिंदी में। जैसे कि मान लो आज की डेट है 22, यहाँ पे गलत हो गया, 22 अक्टूबर, चलो हम 22 सितंबर कर देते हैं। ठीक, इस तरह से मान लो लिखना है। तो कुछ लोग कह रहे थे नंबर वहाँ पे हिंदी वाला आएगा क्या? हिंदी वाला नंबर नहीं आता है, नंबर आपका यही वाला आएगा। कीबोर्ड के आप ऊपर वाली रो से टाइप करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नंबर आपके आएंगे, आप चाहे इसको हिंदी में करें या फिर इंग्लिश में करें। देखिए नंबर आपके रहेंगे, बिना शिफ्ट के आप प्रेस करेंगे तो आपके नंबर प्रेस होंगे। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपके हिंदी वाले अल्फ़ाबेट प्रेस होंगे। ठीक है, तो ये हमारा अल्ट के साथ 47 बटन प्रेस करने पाएगा। उसके बाद नंबर आता है कोलन वाला। अब देखिए कोलन वाले में भी आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका ये जो माइनस वाला बटन है इससे भी आपका कोलन आ जाता है। लेकिन अगर ये मान लो नहीं लेता है
तो फिर आप अल्ट के साथ 58 दबाइएगा, अदरवाइज़ आप उसी से पहले कोशिश करिएगा। ठीक है, तो कोलन वाला ये हो जाएगा। इसका यूज आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको लिखना है अतः लिखना है, ठीक, आपको लिखना है निःशुल्क, प्रातः काल लिखना है। इस तरह से अगर आपको कुछ शब्द लिखने हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका मान लो कहीं पर सेमी कॉलन लगाने के लिए आ जाता है अर्धविराम, तो आप अल्ट के साथ 59 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन मार्क, अल्ट के साथ 63, @ जल्दी से नहीं आता है, मान लो आता है तो आप अल्ट के साथ 64 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई एक छोटा है, ये था अंडरस्कोर। ठीक, ये अंडरस्कोर है, ये वाला इसमें अंतर है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपको कीबोर्ड पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक आप देखेंगे माइनस वाले से जब आप करते हैं तो डैश आता है, ठीक, इंग्लिश वाले में, लेकिन जब शिफ्ट के साथ करते हैं तो बड़ा सा डैश आ जाता है। ठीक, तो वही जो बड़ा वाला डैश है उसको अंडरस्कोर बोला जाता है। ये आपके बेस पे नहीं रहता है। ठीक, आपको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो आपने लिखा ए, ठीक, अगर आप नॉर्मल डैश लगाएंगे तो इस तरह से लगेगा। ठीक, जैसे कि ये वाला है, लेकिन अगर आप अंडरस्कोर लिखेंगे तो आपका यहाँ पे लगता है। तो ये वाला जो है अल्ट के साथ 95, ये है अंडरस्कोर, ये नीचे लगता है। आप लोगों ने बहुत लोगों के इंस्टाग्राम आईडी देखी होगी, हमारी भी ऐसे ही है। हमारी जो आईडी है इंस्टाग्राम की edu_अंकित है। ठीक, हमने इस तरह से बनाया है। तो जो ये वाला अंडरस्कोर आता है नीचे लगता है, एकदम बेस पे लगता है। ठीक है, ये वाला हमारा अल्ट के साथ 95 से होगा। और आता है उसके बाद डैश या हाइफन, जो जिसको हम लोग योजक चिन्ह हिंदी में बोलते हैं। ठीक, राम सीता, छोटा बड़ा, ठीक, अमीर गरीब, तो इस तरह का अगर आपको लगाना है तो हम इसको डैश या हाइफन से लगाते हैं। ये माइनस साइन पर, माइनस साइन की तरह भी होता है। माइनस वाले बटन जो आपके कीबोर्ड में लगा हुआ है आपको हम दिखाते हैं, ये वाला। ठीक है, इसी से आपका बनेगा। बाई चांस अगर ये नहीं लेता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फिर EN डैश आता है। ये इसका यूज ज़्यादातर नंबर में किया जाता है, कि जैसे कि मान लो कोई डेट दे दी गई है, जैसे कि मान लो 2022 से 25, ठीक, इस तरह से दे दिया गया है। या फिर आपको दे दिया जाए 15 से 20, तो कभी कभी ये वाला डैश काम नहीं करता है। अगर ये ना करे तो जूनियर असिस्टेंट में हाईलाइट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा गलत हो रहा है, तो आप EN डैश का यूज़ करेंगे। ठीक, इसका कोड होता है अल्ट के साथ 0150, अल्ट के साथ 0150 आप लगाएंगे EN डैश में। ये नॉर्मल डैश से थोड़ा सा बड़ा है, देखिए डबल है लगभग, है ना, इससे डबल है। उसके बाद आता है EM डैश, ये इसका लगभग 4 गुना है। EM डैश अल्ट के साथ 0151 है, ये भी आपको मिल जाएगा। EM डैश का यूज होता है, मान लो किसी के द्वारा कोई बात कही गई है तो उसको आपको दर्शाना होता है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये अल्ट के साथ 151 का यूज़ करेंगे EM डैश। जब आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा होता है इससे, तो हम वहाँ पर अल्ट के साथ 0151 लगाएंगे। और इससे थोड़ा सा छोटा है तो 0150, और नॉर्मल डैश है तो हम यहाँ पर सिर्फ माइनस वाला बटन दबा देंगे, लग जाएगा। शिफ्ट के साथ नहीं दबाना है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर शिफ्ट के साथ करेंगे तो आपका आएगा अतः वाला जो कोलन है ना, और नॉर्मल दबाएंगे तो आपका डैश आएगा। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जितने थे उन्हीं की बात की है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे कोड है, लेकिन ज़रूरत जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ इतने ही है जो यहाँ पर हमने दिखाए हैं। एक बार इसको हम और दिखा देते हैं। ठीक है, रुपए का सिंबल बहुत कम आता है, मान लो कभी कोई बजट का आ गया कुछ, यहाँ पे ज़रूरत हुआ रुपए का सिंबल यूज़ करने का, तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगी। वहाँ पर भी रू लगा के काम चल जाता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, इन्वर्टेड कामाज, ठीक, अल्ट के साथ 034, उसके बाद हमने डॉलर साइन, परसेंटेज, और हमारा अल्ट के साथ 39 सिंगल इन्वर्टेड कामा के लिए, और उसी में 0145 आता है अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे तो।
ठीक है, ये हमने स्लैश के लिए बता दिया अगर आपको डेट ऑफ बर्थ कोई लिखनी है, और कोलन के लिए हमने बता दिया। सेमी कॉलन की आवश्यकता अभी तक तो हमको नहीं पड़ी है, अगर बाई चांस कभी आता है तो 59 का यूज़ हम कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क हो गया। एक और छूट रहा है कोई, हाँ नहीं ठीक है, परसेंटेज वाला अल्ट के साथ 37 है। ठीक, परसेंटेज का भी हमने कल टाइपिंग की थी, उस पर आया हुआ था। ठीक है, डेली हम रात में इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ के लाइव भी कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और इसको लाइव इसलिए नहीं रखा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो बाद में कोई देखता नहीं है, तो इस वजह से। बाकी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप अगर उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर हमें मैसेज करेंगे, ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ देंगे। ये स्पेशल जूनियर असिस्टेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। बाकी और कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल बनाएं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर अभी आप बिगिनर हैं, हिंदी टाइपिंग सीख रहे हैं या इंग्लिश टाइपिंग सीख रहे हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको हिंदी का और इंग्लिश का दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। डिटेल में हमने समझाया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाके देखकर वीडियो सीख सकते हैं। बाकी हमसे लाइव सीखने के लिए डेली रात में जुड़िए, 9 से 10 बजे के बीच हम लाइव होते हैं डेली, ठीक है। जब तक टाइपिंग अभी नहीं हो जाती है हम डेली लाइव रहेंगे। आप लोग कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से भी इमरजेंसी में कोई समस्या होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।